हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा, मेरा एक बहुत बड़ी एक छोटी सी टॉपिक है जो कि आप जानते हैं कि दिल्ली राजधानी में रहते हैं। बार बार हमेशा ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट का मामला सबसे ज़्यादा राजधानी में बढ़ते हुए हो रही है। इसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। लेकिन हाल ही में सरकार ने यह एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको हादसों को कम करने के लिए इस तरह का टेक्निकल का उपयोग करेगी, जो कि उस प्रोजेक्ट का नाम है पायलट प्रोजेक्ट। इसमें दिल्ली सरकार परिवहन विभाग इस तरह से अभी पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि परियोजनाओं को ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यू और हेल्थ विभाग को भी इसमें शामिल करेगा। इससे यह फायदा होगा कि हमारा फोकस ये रहेगा पायलट प्रोजेक्ट से कि यातायात के समय दुर्घटना कम हो, और उस पर अगर जो भी व्यक्ति इस नियम को उल्लंघन करे उसको आसानी से ट्रेस किया जाए ताकि उस पर फाइन किया जाए, इस तरह का दोबारा हरकत ना करे। इसके लिए परिवहन विभाग ने आईटीएस के उपयोग का मुख्य ओवर स्पीड और हेमलेट, बिना हेमलेट और दो पहिए की जो हमेशा लाल बत्ती को जंप कर दिया जाता है उस पर रोक लगाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी दो पहिए हैं जो कि फ़ोन पे बात करते हुए जाते हैं, उसकी लापरवाही में बहुत दूसरे लोग को भी जान चली जाती है। इस पर सरकार को बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए, और उसमें एक कैमरा और रहेगा जो कि ओवर स्पीड भी देखा जाएगा कि कौन सी बस लाइन में खड़ी है, कितनी स्पीड में चल रही है। इसके लिए सभी इस पर काम कर रही है अभी। हालांकि इससे हमें मोबाइल फ़ोन का भी प्रयोग पर लापरवाही बहुत ज़्यादा, हमारा यंग जनरेशन जो है 21 सेंचुरी में वो सबसे ज़्यादा हाई, अगर उनको दो पहिए अगर बाइक दे दिया जाए तो वह सिर्फ स्पीड ही देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। आगे क्या है पीछे क्या है कुछ नहीं, सिर्फ स्पीड ही उनके दिमाग में होता है। इसके चक्कर में हमारा बहुत सारे बहनें भाइयों और सज्जन जो लोग होते हैं जो चलाते रहते हैं रोड पे, उनका भी इसका शिकार करना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो खुद जाएंगे साथ में और दो को लेकर भी जाते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार और सभी भारत के राज्य को भी धीरे धीरे इसकी पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से सबको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली को ही इस पर काम करने का जरूरी है। आगे बात करो, इसके लिए ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा अगर कोई भी लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो, और उसकी दो पहिए का वाहन का मालिक कौन है उनकी सिस्टम हमेशा फाइंड कर लेगा, उसको ई चालान उनके नंबर पे चला जाएगा और उनको जिस हिसाब से जाएगा उनको किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको फाइन लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेन होता है तो उसके लिए कैमरा का इंस्टॉल करके उसके बारे में सबूत को भी सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि सभी कैमरे की निगरानी में होगा। इससे पहले आपको बता दूं कि इस तरह का व्यवस्था जो चल रहा है आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये सभी देशों में चल रहा है। भारत में ऐसी व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन जब से आपको नितिन गडकरी जी जब से परिवहन विभाग संभाले हैं, उन्हें परिवहन के क्षेत्र में एक से एक इनोवेशन कर रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा आसानी से हो और दुर्घटना भी ना हो। लेकिन यंग जनरेशन मान नहीं रहा दुर्घटना के, वो समझता है कि सिर्फ हम जो चलाते हैं दो पहिया या फोर व्हीलर वो सबसे अच्छा ही है। इसलिए और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो परिवहन विभाग की तरफ से जो लाइसेंस को इशू किया जाता है उसमें बिना टेस्ट किए हुए किसी को लाइसेंस अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे भी होता है जो कि थर्ड पार्टी कुछ दलाल के माध्यम से उसको बना लिया जाता है, और उसके चक्कर में ये होता है कि आम आदमी जब रोड पर चलते हैं तो उनकी दूसरे के चक्कर में वो खुद अपना लपेट में चले जाते हैं, इसके चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। अगर परिवहन विभाग अगर परीक्षण सही से लेगी तो दुर्घटना में भी बहुत सख्ती आ जाएगी और इसकी घटना रेशियो बहुत कम आएगी। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे भारत में अब नहीं था, लेकिन गडकरी जी के माध्यम से इसकी पूर्ति हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो कि केंद्र सरकार 2021 में इसके लिए ईस्टर्न पेरीफेर एक्सप्रेसवे पर डासना का एक पास पायलट प्रोजेक्ट का भी तौर पर इसे लॉन्च किया था, और इसे अभी ट्रायल ही चल रहा है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सही से प्रस्तुत करने के लिए पहले उसकी ट्रायल की जाती है, उसी हिसाब से अभी ट्रायल पर है। यानी कि आईटीएस क्षेत्र में यह क्रांतिकारी आधुनिक तकनीक है
जो कि आपको दिल्ली सरकार परिवहन विभाग की योजना में फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा सकती है और कुछ समय के बाद फिर से पूरी दिल्ली में इसे लागू कर दिया जाएगा, ताकि इसमें ट्रैफिक पुलिस, लोक निर्माण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी शामिल करेगा। इससे यह होगा कि हमें दुर्घटना में किसी भी कीमत में रेशियो को कम करना है। फोकस इस पर किया जा रहा है, न कि लोगों को परेशानी किया जाएगा। सिर्फ सरकार की मंशा ये है कि लोगों की दुर्घटना से रेशियो को कम करना है, लोग अपना सुरक्षित कहीं भी जाए और वापस भी वो अपने घर पे चले आए, इस तरह का मानसा है। लेकिन यंग जनरेशन इस बात को मानते ही नहीं है। इस नियम को तोड़ने वाले को हमेशा चालान स्वयं जनरेट हो जाएगा और उनको नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनको चालान भरना है किसी भी कीमत में। सरकार उसको छूट नहीं देगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनका पूरा रिकॉर्ड ही रहता है। बस अब ये लेन देन करने के उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि बहुत सारे ऐसे भी जो कि है बस जो चलती है वो कभी बिना लाइन में चलती है, कार भी चलती है, उसको लिए ट्रैक करने के लिए 2 सेकंड कैमरा रहेगा। ये उससे ट्रैक करेगी कि क्या बसें लाइन के अंदर में चल रही है कि लाइन से बाहर चल रही है। इस पर भी नज़र बनाए रखेगा सरकार, और इसके लिए यूनिट। थैंक यू। इस बात को परियोजना इसीलिए चालू किया गया है कि ताकि दुर्घटना रेशियो को कम किया जाए। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सिंपल मौतें कम होती है, एक्सीडेंट से मौतें ज़्यादा होती है। इसकी लापरवाही खुद अपने आप को है और सरकार भी इस पर काम करती है, ट्रैफिक बहुत समझाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जनते लोग वो नहीं मानते हैं इस चीज़ को। इसके चक्कर में सभी को परेशानी होता है। अब पायलट प्रोजेक्ट आने से रेशियो इसकी बहुत ही रेयर केस में एक्सीडेंट होने की चांस होगा। थैंक यू।